नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। डीएमआरसी की सिक्योरिटी में तैनात सीआईएसएफ के कैनाइन स्क्वाड के 3 कैनाइन रिटायर हो गए हैं। तीनों को 8 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट दे दी गई। इस दौरान सीआईएसएफ की ओर से सोनी, रोमियो और रॉकी नाम के इन तीनों कैनाइन्स के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में गेस्ट के रूप में सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी के डीआईजी जितेंद्र राणा के साथ सीआईएसएफ और डीएमआरसी के कई ऑफिसर शामिल हुए। सीआईएसएफ के सहायक इंस्पेक्टर जनरल और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि इन तीनों कैनाइन को बुनियादी प्रशिक्षण लेने के बाद इन्हें डीएमआरसी को बहुआयामी खतरों से सुरक्षित रखने के विभिन्न आवश्यक कार्यों को करने के लिए तैनात किया गया था। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कैनाइन को स्मृति चिन्ह, पदक और प्रमाण पत्र से अलंकृत किया गया और कर्तव्यों के प्रति उनके समर्पण और समर्पण का सम्मान करने के उनके प्रयासों की सराहना की गई। अपने कार्यकाल के दौरान सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी दिल्ली के सभी 3 सेवानिवृत्त कैनाइन ने कई मॉक एक्सरसाइज, मेट्रो परिसर की एंटी साबोटाज चेक में भाग लिया और मेट्रो परिसर में पाए गए कई लावारिस बैगों को सफलतापूर्वक जांच किया गया। स्पेसएक्स अपने स्टारशिप व्हीकल के एक और टेस्ट की तैयारी कर रहा है। इस बार वो सुपर हेवी व्हीकल बूस्टर 9 और शिप 25 को स्पेस में भेजेगा। स्पेसएक्स के स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हेवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। ये एक रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसमें एडवांस्ड रैप्टर इंजन लगे हैं। स्पेसएक्स ने वीडियो रिलीज करके इसकी जानकारी दी है। 18 मई को कंपनी ने शिप 25 को साउथ टेक्सास में अपने स्टार बेस साइट पर एक सब ऑर्बिटल पैड पर मूव किया था। इसके अगले दिन यानी 19 मई को वाटर कूल्ड स्टील प्लेट पर इसके 6 रैप्टर इंजनों का स्टैटिक फायर टेस्ट किया गया। स्टैटिक फायर एक कॉमन प्री फ्लाइट टेस्ट है जिसमें व्हीकल के इंजन को थोड़ी देर के लिए चालू किया जाता है। एलन मस्क ने लॉन्च के अपडेट की जानकारी देते हुए बताया कि मेजर लॉन्च पैड अपग्रेड लगभग 1 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। फिर पैड पर रॉकेट टेस्टिंग का एक और महीना, फिर स्टारशिप की दूसरी उड़ान यानी जुलाई-अगस्त में स्टारशिप फिर उड़ान भर सकता है। इससे पहले 20 अप्रैल को स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में बूस्टर 7 और शिप 24 को लॉन्च किया गया था। हालांकि स्टारशिप लिफ्ट ऑफ के 4 मिनट बाद गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया था। स्टारशिप के फेल होने के बाद भी स्पेसएक्स हेडक्वार्टर में एलन मस्क और एम्प्लॉयज खुशी मना रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉकेट का लॉन्च पैड से उड़ना ही बड़ी सफलता थी। स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप को दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और ताकतवर रॉकेट है। एलन मस्क ने भी स्टारशिप लॉन्च से 2 दिन पहले कहा था कि सफलता शायद मिले, लेकिन एक्साइटमेंट की गारंटी है। स्टारशिप लिफ्ट ऑफ के 4 मिनट बाद गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया था। जॉर्डन के 28 साल के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय की 28 साल की सऊदी आर्किटेक्ट रजवा खालिद बिन मुसैद से गुरुवार को शादी हो गई। ये शादी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। शादी समारोह जॉर्डन की राजधानी अमान में मिड सेंचुरी ज़हरान पैलेस में हुआ। इस समारोह में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से लेकर क्वीन रानिया और शाही परिवार के सदस्य शामिल हुए। जॉर्डन के गायक हुसैन सलमान ने शादी में स्पेशल परफॉर्मेंस दी। शादी में शाही परिवार समेत कुल 140 मेहमानों ने शिरकत की। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, वेल्स के प्रिंस और प्रिंसेस भी शादी में शामिल हुए। इस शादी के लिए पूरे जॉर्डन में गुरुवार को पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया गया है ताकि लोगों की भीड़ नए कपल के काफिले पर फूल बरसाने के लिए इकट्ठा हो सके। शाही परिवार शादी की पार्टी और डिनर के बाद आगे के समारोह के लिए अल हुसैनिया पैलेस गए। क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला की सगाई रजवा खालिद बिन सैफ के साथ पिछले साल जुलाई में हुई थी। देश भर में शादी को लाइव स्ट्रीम किया गया। विशाल स्क्रीन पर शादी की रस्में देखी जा सकती हैं। इस मौके पर लोगों को सफेद और लाल चेक वाले स्कार्फ पहने देखा जा सकता है। ये स्कार्फ जॉर्डन के शासक परिवार का राज चिन्ह है। नोएडा के 14 वर्षीय भारतीय अमेरिकी किशोर देव शाह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अमेरिका में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2023 जीता है।
रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम लार्गो के छात्र शाह नेशनल बी और $50,000 के पुरस्कार के विजेता बने हैं। उपविजेता लिंगरटन वर्जीनिया की 14 वर्षीय शॉर्लेट वॉल्स थी। वो पहले के दौर में डेविले की सही स्पेलिंग लिखने में विफल रही। आयोजकों के मुताबिक स्पेलिंग प्रतियोगिताओं में 1.1 करोड़ लोगों के शामिल होने के बाद 11 छात्रों ने फाइनल में जगह बनाई। देव ने कहा कि अविश्वसनीय है कि मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। उनकी मां ने कहा कि उन्हें उस पर बहुत गर्व है। इसके पहले देव ने 2019 और 2021 में प्रतियोगिता में भाग लिया था और 51वें और संयुक्त रूप से 76वां स्थान हासिल किया था। फाइनल की ओर जाते समय उन्होंने बैथिपिटोमीटर, शिस्टोरसिस और रोमैक जैसे शब्दों की सही वर्तना लिखी। 2022 में सैन एंटोनियो टेक्सास के एक भारतीय अमेरिकी हरिनी लोगन ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में विक्रम राजू के खिलाफ 26 में से 21 शब्दों को सही करते हुए पहली बार स्पेल ऑफ जीता। भारतीय अमेरिकी छात्रों ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखा है और 2008 से हर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में जीत हासिल की है। स्पेलिंग बी ने कुल 26 विजेताओं को देखा है, जिसमें 2019 में भारतीय मूल के 8 छात्रों में से 7 की ऐतिहासिक जीत शामिल है। स्पेलिंग बी को 1925 में लॉन्च किया गया था। इसे देश के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर जूनियर एशिया कप चैंपियन बन गई है। भारतीय टीम ने ओमान के सलाला में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया। भारत ने चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई है। जूनियर एशिया कप का 9वां सीजन था। भारतीय टीम छठी बार टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही थी। खिताबी मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। भारत को पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, हालांकि टीम गोल नहीं कर सकी। मैच के 13वें मिनट में अंगदवीर सिंह ने गोल कर भारत को 1-0 से आगे किया। 15 मिनट में पाक को मिले पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने गोल नहीं होने दिया। मैच के 20वें मिनट में अरिजीत सिंह हुंडल ने गोल कर बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। मैच के 38वें मिनट में पाकिस्तान के बशरत अली ने गोल किया और बढ़त कम की। इसके बाद दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 2-1 से भारत के पक्ष में रहा। भारत ने टूर्नामेंट में कुल 50 गोल किए और सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम रही। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए 2 लाख और सहायक स्टाफ के लिए 1 लाख के नकद पुरस्कार की घोषणा की। टीम को बधाई देते हुए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री दिलीप टिर्की ने कहा कि भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप में अपने नाबाद प्रदर्शन से हम सभी को गौरवान्वित किया है। जोहर कप में ऐतिहासिक जीत से उनका दबदबा कायम हो गया है और मुझे विश्वास है कि ये बड़ी जीत उन्हें इस साल के अंत में होने वाले जूनियर विश्व कप के लिए अच्छी स्थिति में रखेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून को खेला जाना है। इसी के साथ भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च कर दी गई है। स्पोर्ट्स का फेमस ब्रांड एडिडास इसका स्पॉन्सर है। एडिडास ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई जर्सी का खुलासा किया है। नाइकी के बाद ये पहली बार है कि टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर के रूप में एक प्रसिद्ध खेल सामान निर्माता होगा। आधिकारिक तौर पर जर्सी 7 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल 2023 में पहनी जाएगी। BCCI ने 5 साल के लिए एडिडास के साथ एक मेगा डील साइन की है, जो 2028 तक चलेगी। अनुमान लगाया गया है कि ये डील 5 साल में लगभग 350 करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष, महिला और अंडर 19 मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों के लिए जर्सी को लॉन्च किया गया है। एडिडास के CEO बॉर्न गोल्डन ने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सहयोग के बारे में अपनी उत्तेजना साझा की। उन्होंने भारत में क्रिकेट के महत्व को और खेल में निवेश करने की उनकी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि हमें BCCI और टीम इंडिया के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित टीम है। क्रिकेट देश का सबसे महत्वपूर्ण खेल है और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इसमें प्रत्यक्ष उपस्थिति और निवेश करें। हमें BCCI से बेहतर साथी नहीं मिल सकता था। मेरा मानना है कि आने वाले दशकों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला खेल बाजार होगा। हम अपनी टीम का समर्थन करने और भारत में शीर्ष स्पोर्ट्स ब्रांड बनने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। BCCI सचिव जय शाह ने साझेदारी के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि हम क्रिकेट के खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
और इस यात्रा में दुनिया के अग्रणी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड्स में से एक एडिडास के साथ साझेदारी करके रोमांचित हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।